बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 47, 48, संत मत्ती का अध्याय 18 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 4 का 20 से 27 तक वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 47। मिस्र में याकूब वंश का निवास। फिरौन के पास जाकर यूसुफ ने उससे कहा, मेरे पिता और मेरे भाई कानान से अपनी भेड़ें, गायें और सारा सामान लेकर गोशन प्रांत आ गए हैं। उसने अपने भाइयों में से 5 को लेकर उनको फिरौन के सामने प्रस्तुत किया। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम लोग क्या काम करते हो? उन्होंने फिरौन को उत्तर दिया, हम आपके दास अपने पूर्वजों के समान पशु चराते हैं। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में कुछ समय तक ही रहने आए हैं, क्योंकि आपके दासों के पशुओं के चरने के लिए वहाँ कोई चारागाह नहीं रह गया और कानान देश में जोरों का अकाल पड़ रहा है। आप कृपा कर अपने इन दासों को गोशन प्रांत में बसने दें। फिरौन ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आ गए हैं। मिस्र देश तुम्हारे सामने है। देश के सर्वोत्तम भाग में अपने पिता और अपने भाइयों को बसा दो। वे गोशन प्रांत में बस गए और तुम उनमें से जिनको योग्य समझते हो उन्हें मेरे पशुधन का अधिकारी नियुक्त कर दो। इसके बाद यूसुफ अपने पिता याकूब को अंदर ले गया और फिरौन के सामने प्रस्तुत किया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र क्या है? याकूब ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं अपने जीवन के 130 वर्ष पूरा कर चुका हूँ। मेरे जीवन के ये वर्ष बहुत अधिक नहीं है और कष्ट में बीते हैं। ये मेरे पूर्वजों के जीवन काल के बराबर नहीं है। याकूब ने फिरौन को फिर आशीर्वाद दिया और फिरौन से विदा लेकर चला गया। इसके बाद यूसुफ ने फिरौन को आज्ञा के अनुसार अपने पिता और अपने भाइयों को मिस्र देश के सर्वोत्तम भाग रामसेस प्रांत में बसा दिया। यूसुफ ने अपने पिता, अपने भाइयों तथा अपने पिता के सारे परिवार के लोगों के लिए उनकी संख्या के अनुसार भोजन आदि का प्रबंध कर दिया। अकाल के समय यूसुफ का प्रबंध। घोर अकाल के कारण उस समय सारे देश में अनाज की कमी थी और इसलिए मिस्र और कानान दोनों अकाल के कारण त्रस्त थे। लोगों द्वारा अनाज खरीदे जाने के कारण मिस्र और कानान देश का सारा रुपया पैसा यूसुफ के पास इकट्ठा हो गया था। यूसुफ ने उसे फिरौन के कोष में जमा कर दिया। जब मिस्र और कानान देश के रुपए समाप्त हो गए, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमारे पास पैसा नहीं रहा, लेकिन हमें खाना दीजिए। क्या हमें आपके सामने मरना पड़ेगा? यूसुफ ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा तो मुझे अपना पशुधन दे दो। मैं पशुधन के बदले तुम लोगों को अनाज दूंगा। इसलिए वह यूसुफ के पास अपना पशुधन ले आए और यूसुफ ने उनके घोड़े, भेड़, बकरियां, गायों और गधों के बदले में उन्हें अनाज दिया। इस वर्ष उसने उनके सारे पशुधन के बदले अनाज दिया। जब वह साल बीत गया तो दूसरे साल के फिर उसके पास आकर कहने लगे, हम आपके स्वामी से यह बात नहीं छुपा सकते कि हमारा पैसा समाप्त हो गया है, हमारा पशुधन भी स्वामी का हो गया है। अब
अपनी भूमि और शरीरों के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। क्या हम आपके सामने मर जाएं और हमारी भूमि नष्ट हो जाए? आप अनाज के बदले हमें और हमारी भूमि खरीद लें। हम अपनी भूमि सहित फिरौन के दास बन जाएंगे। हमें अन्न दीजिए जिससे हम जीवित रह जाएं, मरे नहीं और हमारी भूमि उजाड़ ना हो जाए। यूसुफ ने फिरौन के लिए मिस्र की सारी भूमि खरीद ली, क्योंकि घोर अकाल पड़ने के कारण सब मिस्रवासियों ने अपने खेत बेच दिए। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। उसने मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर तक के सभी लोगों को दास बना लिया। उसने केवल याजकों की भूमि नहीं खरीदी, क्योंकि याजकों को फिरौन से एक निश्चित राशि मिलती थी और वह फिरौन द्वारा निश्चित राशि से अपनी जीविका चलाते थे, इसलिए उन्हें अपनी भूमि नहीं बेचनी पड़ी। यूसुफ ने लोगों से कहा, देखो, आज मैंने फिरौन के लिए तुम्हें अपने भूमि सहित खरीद लिया है। तुम्हें बीज दिए जाएंगे और तुम उसे भूमि में बोओगे। तुम्हें कटनी के समय फिरौन का 5वां भाग देना पड़ेगा। शेष 4 भाग तुम्हारे खेतों के बीज के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों तथा बाल बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए तुम्हारे होंगे। इस पर उन्होंने कहा, आपने हमारे प्राण बचा लिए हैं। आपकी कृपा बनी रहे। हम फिरौन के दास बने रहेंगे। इसलिए मिस्र की भूमि के संबंध में यूसुफ ने एक नियम बनाया जो आज तक प्रचलित है। उपज का पंचमांश फिरौन का है। केवल याजकों की भूमि फिरौन की नहीं हुई। याकूब की अंतिम अभिलाषा। इजरायली लोग मिस्र देश के गोशन प्रांत में बस गए। उन्होंने वहां जमीन जायदाद प्राप्त कर ली। वह फलते फूलते रहे और उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष और जीवित रहा। इस प्रकार याकूब कुल मिलाकर 147 वर्ष जीता रहा। जब इजराइल के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर उससे कहा, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए स्थान है तो मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर शपथ खाओ कि तुम मेरे प्रति ईमानदार और सच्चे बने रहोगे। तुम मुझे मिस्र में नहीं दफनाओगे। जब मैं अपने पूर्वजों की तरह मर जाऊंगा तो मुझे मिस्र से ले जाकर उन्हीं के समाधि स्थान में दफनाना। उसने उत्तर दिया, आपने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। उसने कहा, इसकी शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाई। फिर इज़राइल अपने पलंग के सिरहाने पर लेट गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48। यूसुफ के पुत्रों को याकूब का आशीर्वाद। कुछ समय बाद यूसुफ को खबर मिली कि उसका पिता बीमार है। इसलिए वह अपने दोनों पुत्रों मानसे और एफ्रम को वहां ले गया। याकूब को यह सूचना दिलाई गई, आपका पुत्र यूसुफ आपके पास आ गया है। तब इज़राइल जोर लगाकर पलंग पर उठ बैठा। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कानान देश के लूज के पास मुझे दर्शन दिए थे और आशीर्वाद देते हुए मुझे ये कहा था, मैं तुम्हें संतति प्रदान करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी बढ़ाऊंगा कि तुम कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बनोगे। मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को यह देश सदा के लिए प्रदान करूंगा। मेरे मिस्र आने के पहले मिस्र देश में पैदा हुए तुम्हारे दोनों पुत्र मेरे ही पुत्र माने जाएंगे। जैसे रूबन और सिमोन मेरे पुत्र हैं, वैसे ही एफ्रम और मानेसा भी मेरे ही पुत्र होंगे। इन दोनों के बाद तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होंगे वह तुम्हारे ही होंगे। उनके भाइयों के नाम जो क्षेत्र निर्धारित होगा उसी में से उन्हें विरासत मिलेगी। पदम से आते समय कानान देश में जब मैं एफरात से कुछ दूर था तो मुझे दुखी छोड़कर राहेल परलोक सिधारी और मैंने उसे वहीं अफरात के अर्थात बेदलेहम के मार्ग के पास दफनाया। जब इज़राइल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता को उत्तर दिया, ये मेरे पुत्र हैं जिन्हें ईश्वर ने मुझे यहाँ दिया है।
तब उसने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। बुढ़ापे के कारण इज़राइल की आंख धुंधली पड़ गई थी, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं देता था। तब वह उन्हें उसके निकट ले गया। उसने उनका चुंबन किया और गले लगाया। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर देख सकूंगा, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी देख रहा हूँ। इस पर यूसुफ ने उन्हें उसकी गोद से अलग कर और भूमि पर झुककर उसे प्रणाम किया। अब यूसुफ दोनों को, एफ्रम को अपने दाहिने अर्थात याकूब के बाएं और मानसे को अपने बाएं अर्थात याकूब के दाहिने लेकर याकूब के पास लाया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे छोटे पुत्र एफ्रम के सिर पर रखा और अपना बायां हाथ पहलौठे मानसे के सर पर रखा। उसने यूसुफ से यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वह ईश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरा रक्षक रहा है, वह दूत जिसने मुझे प्रत्येक विपत्ति से बचाया है, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे। इन्हीं से मेरा नाम और मेरी पुरखें इब्राहिम और इसहाक के नाम चलते रहे। वे पृथ्वी पर फलते फूलते रहे और उनके वंशजों की संख्या बढ़ती जाए। जब यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रम के सिर पर रखा है, तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे एफ्रम के सर पर से हटाना और मानसा के सिर पर रखना चाहता था। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, पिताजी ऐसा मत कीजिए, यह मेरा पहलौठा पुत्र है, इसलिए अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रखिए। लेकिन पिता ने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा, वह भी एक राष्ट्र उत्पन्न करेगा और वह भी महान बनेगा, लेकिन उसका छोटा भाई उससे अधिक महान होगा और उसके वंशजों में राष्ट्रों का समूह उत्पन्न होगा। इसलिए उसने यह कहते हुए उन्हें उस दिन आशीर्वाद दिया, इज़राइली लोग तुम्हारा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि ईश्वर तुमको एफ्रम और मानसा के समान बनाए। इस तरह उसने एफ्रम को मानसा से पहले रखा। इसके बाद इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मेरी मृत्यु निकट है, परंतु ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम लोगों को अपने पूर्वजों के देश में फिर वापस ले जाएगा। मैं तुमको तुम्हारे सब भाइयों के बीच सबसे अधिक भूमि देता हूँ, जो मैंने अपनी तलवार और धनुष के बदले अमोरियों से ली थी। संत मत्ती का अध्याय 18। स्वर्गराज में बड़ा कौन? उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। बुरा उदाहरण, जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के रहते ना बुझने वाली आग में
ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते आग के नरक में ना डाले जाओ। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। भटकी हुई भेड़, जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ हों, उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। भाई का सुधार। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वो कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। सामूहिक प्रार्थना। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। अपराधों की क्षमा। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। निर्दय सेवक का दृष्टांत। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। जब सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए
और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 20 से 27। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय से संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हो। तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 47 और 48 में हम देखते हैं मिस्री चरवाहों से नफरत करते थे, इसलिए उनसे दूर रहते थे। जब यूसुफ के भाइयों ने बताया कि वे चरवाहे हैं और गोशन में रहना चाहते हैं, तो फिरौन मान जाता है। फिरौन याकूब से मिलता है और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देता है। अकाल के बढ़ते यूसुफ मिस्रियों का पशुधन और भूमि अनाज के बदले खरीद लेता है और उनको बीज देकर फसल का 20% फिरौन के लिए देने को मिस्रियों को कहता है, जो मिस्री बड़ी प्रसन्नता से मान जाते हैं। याकूब का परिवार गोशन में फलता और फूलता है। इज़राइल यानी याकूब को जब लगता है कि वह अब ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो वह यूसुफ को बुलाकर बोलता है कि उसके मरने के बाद उसको मिस्र से ले जाकर उनके पूर्वजों के समाधि स्थान पर दफना देना। आगे हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यूसुफ को मालूम चलता है कि इज़राइल बीमार है, तो यूसुफ अपने पुत्रों को लेकर इज़राइल से मिलने आता है। इज़राइल कहता है, प्रभु ने उसे बेथल में दर्शन दिए थे और जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था वैसा ही हो रहा है। वो एक बड़ा वंश बनेगा। उसके 70 लोग परिवार में थे जब वो मिस्र को चला। इसके बाद वह एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। जो हम देखते हैं वे मिस्र में बनते हैं और उनको एक देश मिलेगा, यानी कानान देश, जो प्रभु पूरा करते हैं। इज़राइल याकूब के दोनों पुत्र एफ्रम और मनहसा को गोद लेता है, जैसे सिमियोन और रूबन, और उनको भी हिस्से का भागीदार बनाता है, यानी यूसुफ को दुगना भाग मिलता है। इसके बाद वो एफ्रम जो छोटा है उसको दाहिने हाथ से और मनासा जो बड़ा था उसको बाएं हाथ से आशीर्वाद देता है और कहता है कि एफ्रम मनासा से बड़ा राष्ट्र बनेगा, लेकिन मनसा भी राष्ट्र बनेगा। इज़राइल यूसुफ को एक और ज़मीन देता है, शेकम, जिसको उसने अमोरियों से जीता था। इसलिए यूसुफ को बाद में शेकम में दफनाया जाता है। संत मती के अध्याय 18 में प्रभु हमें स्वर्ग राज के कुछ नियम बता रहे हैं। इजरायली जनता और शिष्य ये सोचते थे कि जब मसीहा आएंगे तो अपना राजस्व, दुनिया की ताकत और सांसारिक वैभव लाएंगे, लेकिन स्वर्ग राज जो प्रभु लाए हैं वह एक समाज के समान है, जहां लोग प्रभु के दाहिने बाएं भाई बहन की तरह इकट्ठे हैं। पिता परमेश्वर की उपस्थिति में ये वे लोग हैं जो विनम्र हैं, पाप से दूर भागते हैं, दूसरों की आलोचना नहीं करते, जो पाप में खो गए हैं उनको ढूंढते हैं और जो हानि पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करते हैं। प्रभु यही चीज बता रहे हैं जब शिष्य प्रभु से पूछ रहे हैं कौन स्वर्ग राज में बड़ा है। यह चर्चा काफी समय से शिष्यों में चल रही थी। पेतरुस बड़ा है या योहन और याकूब बड़े हैं? प्रभु उनको बताते हैं जो एक बच्चे जैसे हैं वो स्वर्ग राज में सबसे श्रेष्ठ है।
बच्चों को यहूदी बहुत छोटा मानते थे क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रभु दुनिया के नज़रिए के बिल्कुल विपरीत बताते हैं कि जो दीन और विनम्र है वही स्वर्ग राज में सबसे बड़ा है। इसके साथ प्रभु एक और चेतावनी दे रहे हैं, जो अपने आप को विनम्र नहीं बनाता वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। आगे प्रभु बोलते हैं, जो इनमें से किसी एक को स्वीकार करता है उसे प्रभु पुरस्कार देंगे। प्रभु आगे चेतावनी दे रहे हैं कि जो इन बच्चों को पाप में गिराएगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। प्रभु प्रलोभन जो दुनिया में है उसके लिए दुनिया को कोसते हैं, लेकिन आगे वो बोलते हैं जो ऐसे प्रलोभन लाता है उसको नरक में फेंका जाएगा। प्रभु बोल रहे हैं कि हर चीज जो आपसे पाप कराती है उसको काट के फेंक दो। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि ध्यान रखो कि इन बच्चों यानी प्रभु के अनुयायियों से घृणा मत करो, क्योंकि स्वर्गदूत जो हर एक के साथ है वह यह आचरण प्रभु को स्वर्ग में बताएंगे। क्या गलत उनके बच्चों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि यह स्वर्गदूत स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। प्रभु आगे बता रहे हैं, जिस तरह एक गडरिया एक भेड़ को बचाने के लिए 99 को छोड़कर उसको बचाने जाता है, इसी तरह हमें भी पाप में खोए लोगों को बचाना चाहिए। प्रभु आगे बताते हैं किस तरह कोई भाई जो पाप में है उसके साथ कैसा करना चाहिए। सबसे पहले अकेले उसके पास जाकर बताओ उसने क्या गलत किया है। अगर वो अपनी गलती मान जाता है तो आपको अपना भाई मिल गया, अगर नहीं तो 2 गवाह साथ में ले जाकर उसको समझाओ, अगर नहीं तो इसके बारे में कलीसिया को बताओ, और अगर वो कलीसिया की नहीं सुनता तो उसे नाकेदारों के तरह व्यवहार करो। प्रभु आगे बता रहे हैं, जहां 2 और 3 प्रार्थना में मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहीं मेरी उपस्थिति है। पेतरुस का सवाल कि हमें अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए, यहूदी रीति के हिसाब से 3 बार। पेतरुस उसका दुगना करके एक और जोड़कर 7 बार कहता है। प्रभु कहते हैं 7 नहीं 70 गुना 7 यानी अनगिनत बार क्षमा करना चाहिए। प्रभु एक दृष्टांत बताते हैं, एक राजा जिसके एक नौकर राजा को करोड़ों रुपए का ऋण था जो वो उसको चुका नहीं पाया, तो राजा आदेश देता है कि उस सेवक और परिवार को बेचने का। जब तक वह सेवक राजा से विनती करता है, मुझे समय दीजिए, मैं आपको सब वापस कर दूंगा। जिसके पास कुछ नहीं वो करोड़ों कैसे वापस करेगा। फिर भी राजा उसे छोड़ देता है। जब यह सेवक एक उसके ऋणकर्ता जिससे उसको कुछ 1000 रुपए लेने थे वह उसको देने में असमर्थ होता है तो उसको वह बंदी घर में डाल देता है। राजा को जब यह बात मालूम होती है तो राजा उस सेवक को क्रूर सजा के लिए दे देता है, क्योंकि राजा ने उसका इतना बड़ा ऋण क्षमा किया लेकिन उसने छोटा ऋण नहीं क्षमा किया। इसका यह मतलब है कि प्रभु राजा हैं, वे हमारे अनगिनत पाप क्षमा करते हैं। इसी तरह हमें भी हमारे खिलाफ जो पाप करते हैं उन्हें हृदय से क्षमा करना है, नहीं तो प्रभु हमारे पाप नहीं क्षमा करेंगे। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 वचन संख्या 20 से 27 में हमें बताया जा रहा है कि एक धार्मिक जिंदगी जियो, अपने मन पर ध्यान रखो, उसे प्रभु के वचन से भरो ताकि तुम जीवन पा सको। अपने मुख से कभी कपट ना बोलो, तुम्हारी आंखें प्रकाश को देखें और दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर और सही मार्ग पर चलो, बुराई के मार्ग से हमेशा दूर। प्रभु आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूँगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में